शांति। 16 मई 2025 की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। हमारे प्यारे मीठे शिकिलदी प्यारे बाबा, मीठे बाबा शिव बाबा हमसे कहना चाह रहे हैं, तुम्हारा लव, तुम्हारा प्यार सिर्फ़ और सिर्फ एक बाप यानी शिव बाबा से ही होना चाहिए, क्योंकि हमें बेहद का वर्षा सिर्फ़ और सिर्फ शिव बाबा से ही मिलता है। अगर हम किसी देहधारियों को याद करेंगे तो हमें बिल्कुल वर्षा नहीं मिल सकेगा। अगर नहीं मिल सकेगा तो हमारा पुरुषार्थ जमा नहीं होगा। पुरुषार्थ जमा नहीं होगा तो हम सतयुग में सीट नहीं पा सकेंगे, हम सतयुग में नहीं जा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं, आप सिर्फ एक प्यारे बाप से ही प्यार करो। और हम प्यार से भी तो कहते हैं बाबा के बच्चे मेरा बाबा। आज की मुरली से प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन वाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं, बाप के महावाक्य गुल गुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं हैं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। बाबा का आज प्रश्न क्या था? बाबा ने बताया था कि किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जो हमारे बाबा हैं वो क्या बोलते हैं? वो महावाक्य बोलते हैं। लेकिन जो देहधारी हैं, अगर वो महावाक्य बोल नहीं सकेंगे, बाई चांस अगर वो बोलते भी हैं तो अगर हम उनकी बात सुनते हैं तो हम नीचे ही गिरते हैं। सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव ही हैं जो हम आत्माओं को इस सतयुग में, इस अंधियारी रात में पतित से पावन बनाते हैं और सतयुग में लेके जाते हैं। और बाप के, जो शिव बाबा के जो वाक्य हैं, महावाक्य हैं, वो गुलगुल जैसे, मतलब कि फूल बना देते हैं, हम आत्माओं को पवन पवित्र बना देते हैं। उन यात्राओं पर जाते हैं तो वहाँ इतनी खुशी नहीं रहेगी क्योंकि प्राप्ति कुछ नहीं है। सही तो कह रहे हैं। अगर हम कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, हम कितना भी यात्रा कर लें, लेकिन हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिल सकता। बताओ, कुछ मिल सकता है? हम आज मधुबन चले गए तो हमें कुछ ना कुछ हमारा पुरुषार्थ जमा होगा, हम सतयुग में ज़रूर जाएंगे। अगर हम वृंदावन चले गए या दूसरे मंदिर चले गए या फिर केला देवी चले गए तो इससे हमें कोई भी प्राप्ति नहीं मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ हमें पुरुषार्थ मिलता है तो सिर्फ़ और सिर्फ वो परमपिता परमात्मा की याद से, योग बल से और परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है उनके धारणा से। परमपिता परमात्मा शिव हमारे प्यारे बाबा की श्रीमत पे चलने से सिर्फ दर्शन करते जाते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं? दर्शन ही तो करते जाते हैं। मुफ्त में कितने धक्के खाते हैं हम। मुफ्त में मतलब कि हम फ्री में कितने धक्के खाते जाते हैं उस यात्रा में, लेकिन हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। एक तो यह टिप्पण घिसी है और दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती है। देखो बाबा ये बोल रहे हैं, एक तो यह टिप्पण घिसती है ना, एक दूसरे हम पैसों की टिप्पण घिसती है। पैसे और खर्च होते हैं लेकिन हमें उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती। पैसे तो बहुत खर्च करते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं होती। सही तो कह रहे हैं बाबा। पैसे तो उस यात्रा में बहुत सारे खर्च हो जाते हैं लेकिन हमें कुछ प्राप्त होता है? कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती है तो भारतवासी बहुत शाहूकार हो जाते हैं। बाबा ये बोलते हैं, अगर भक्ति मार्ग में आमदनी होती है तो जो भारतवासी हैं वो शाहूकार हो जाते हैं। अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। बाबा ने ये बोला है कि आप संकल्प करो, हमें क्या करना है? सच्ची कमाई करनी है। कमाई मतलब बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाबा की सेवा करनी है, मुरली सुननी है और योग बल से अपने पापों को चुकतू करना है। बाबा ने कुछ दिन की मुरली में ही तो बोला था, बच्चे मैं आ गया हूँ, तुम्हें पता है कि भगवान धरती पर आ चुका है, फिर भी तुम अपने योग बल से अपने पिछले जन्म के पापों को चुकतू नहीं कर रहे, तो अंत में तुम्हें अवश्य सजा भोगनी पड़ेगी। बाबा बोलते हैं या फिर योग बल से अपनी पापों को चुका दो या फिर
शरीर से चुका दो, यानी कि कोई बीमार होके मर रहा है, कोई एक्सीडेंट होके मर रहा है, ऐसे। बाबा बोलते हैं अंत समय में बच्चे मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये जो ड्रामा है ये बना बनाया ड्रामा है, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाएंगे। बाबा ने बोला है कि आपको प्रतिज्ञा लेनी है कि हमें सच्ची कमाई करनी है और शिवालय में जाने के लिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम शिवालय में जा सकें, मतलब कि सतयुग में जा सकें। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर बाप का नाम बाला करेंगे। बाबा बोलते हैं सपूत बच्चा, यानी कि अच्छा बच्चा, प्यारा बच्चा बनकर बाबा की श्रीमत पर चलो और बाप का नाम महान करो, बाला करो। तुम बच्चियां का फर्ज है, हम बच्चियों का फर्ज है पियर और घर ससुराल घर का उद्धार करना, जबकि तुम्हें बुलावा होता है तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना, रहम दिल बनना चाहिए। पतित तमोप्रधान मनुष्यों को सतोप्रधान बनने का रास्ता बताना है। बाबा ये बोलते हैं हम जो बच्चियां हैं, अगर कोई कन्या है उसकी शादी हो जाती है तो बाबा बोलते हैं तुम्हारा पियर भी है, तुम्हारा सतयुग भी है। बाबा ये बोलते हैं तुम सतयुग कह रही हूँ, अपने पियर में भी बाबा के बारे में बताओ, अपने ससुराल घर में भी बताओ, उन्हें बताओ, वो तो बेचारे पतित पावन बच्चे हैं, उन्हें सतो प्रधान बनाओ, उनको ज्ञान बताओ, अच्छी अच्छी श्रीमत बताओ, उन्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का रास्ता बताओ। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा ही खिल जाता है। बाबा बोल रहे हैं जब कन्या अपने पति के साथ मिलती है तो वो जेवर आदि पहनती है, गहने वगैरह पहनती है, तो उसका मुंह जो है खिल जाता है, यानी कि खुश हो जाती है। उसका जो मुखड़ा होता है वह खिलता है दुख पाने के लिए। तुम्हारा मुखड़ा खिलता है सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा ये बोलते हैं कि जो कन्याएं जब अपने पति से मिलती है तो वो बहुत खुश होती है, उसका मुखड़ा जो है खिल जाता है। लेकिन आपने देखा होगा आज के टाइम पे कितनी सारी कन्याएं, उनका विवाह हो चुका है, वो कितनी ज़्यादा दुखी हैं, उनके पति उन्हें मारते हैं, उन्हें खाना नहीं देते, उनके बच्चों का ख्याल नहीं करते, उन्हें पढ़ाते भी नहीं हैं, उस कन्या के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पर बाबा बोल रहे हैं कि हमारा मुखड़ा तो भाई खिल जाता है। कैसे? हमें तो भाई सदा का सुख पाने के लिए कौन मिला है? परमपिता परमात्मा। तो ऐसे बाप के पास आते समय कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं तो ऐसे समय में आप बाप के सामने हो, सम्मुख बैठे हो, तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होनी चाहिए। आज की मुरली का वरदान है हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का काल दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आज की मुरली का वरदान है हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आज की मुरली का स्लोगन है एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। बाबा ये आज की मुरली का स्लोगन है एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो भंवर से सहज बन जाएंगे। आज की मुरली का जो अव्यक्त इशारे हैं वो हैं रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। वारिस क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आँख न डूबे। बाबा ये बोल रहे हैं कि कहीं भी हम आत्माओं की हद के आकर्षण में आँखें न डूबे। वारिस अर्थात अधिकारी बनना है हमें बाबा का, तभी तो हम सतयुग में जा सकेंगे। तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के सुख के शुभ नशे में रहते हैं। ऐसे अधिकारी स्टेज वाले वहाँ भी अधिकारी बनते हैं।
बाबा ये बोल रहे हैं कभी भी माया के अधीन नहीं होते। हम बच्चे अगर माया के अधीन नहीं होंगे तो अधिकारीपन के शुभ नशे में रहेंगे, तो ऐसे अधिकारी स्टेज वाले बच्चे ही अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।